प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं संजय साहू एग्रीकल्चर लेक्चरर आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास एग्रीकल्चर विषय से रहेगी। एग्रीकल्चर विषय की क्लास लेने से पहले आपको कुछ सामान्य सी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दृष्टिकोण से इसमें 100 नंबर की क्वेश्चन है वो अपने रखते हैं। 100 नंबर में अपने 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है। 100 नंबर में जो पहला पार्ट रहता है 56 नंबर का वो अपने थ्योरेटिकल पोर्शन से रहता है। 14 नंबर का जो पार्ट रहता है वो अपने सेशनल मार्क से रहता है। 30 नंबर का जो पार्ट रहता है वो अपने प्रैक्टिकल या प्रायोगिक कार्य से रहता है। तो अपन 56 नंबर की जो शुरुआत है वो आज करने जा रहे हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे अपनी उद्यान विज्ञान से। इससे पहले मैं आपको बता दूं अपनी 12वीं की जो बुक है उसको अपन ने 3 भागों में बांट रखा है। पहला एग्रोनॉमी है, दूसरा हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, तीसरा है अपना एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन। ये मुख्य अपनी एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचेज हैं जिनको अपन ने बांट रखा। पहला जो पोर्शन है अपना एग्रोनॉमी का उसमें अपन 6 चैप्टर हैं। उसका लगभग जो अपना सिलेबस है वो अपनी ऑफलाइन क्लास में अपन ने पूरा कर लिया है। दूसरा अपना पोर्शन है हॉर्टिकल्चर का जिसकी आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में अपन आज पढ़ेंगे प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन क्या होता है, प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, इन सभी के बारे में अपन जानेंगे। पहला इससे पहले का जो चैप्टर है उद्यान विज्ञान के महत्व है और प्लांट प्रोपोगेशन, इन दोनों चैप्टर से मिला के अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 3 नंबर के क्वेश्चन जो है इन दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। जिनमें अपने मोस्टली जो प्लांट प्रोपोगेशन वाला चैप्टर है इनमें से ही 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसके अलावा उद्यान विज्ञान के महत्व वाले चैप्टर से भी कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो उसकी डिस्कस अपन बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन होता क्या है। प्रवर्धन की मीनिंग, तो मीनिंग की अगर अपन बात करें पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को पादप प्रवर्धन, पादप प्रसारण, प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। या सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें एक पौधे से नया पौधा तैयार करने की जो क्रिया है उसको अपन प्रसारण कहते हैं। उसके अलावा और अगर सिंपल भाषा में अपन बात करें तो मात्र पौधे से नया पौधा तैयार करने की जो क्षमता है उसको अपन प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन जनरली 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है, पौधे के बीज के द्वारा नया पौधा अपन तैयार करते हैं उसको अपन लैंगिक प्रोपोगेशन या लैंगिक प्रवर्धन, लैंगिक प्रसारण उसको बोल देंगे। सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना अलैंगिक प्रसारण, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। अलैंगिक प्रसारण होता क्या है, पौधे के बीज को छोड़ के पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग, जड़, तना, पत्ती या रूपांतरित भाग से नया पौधा तैयार करते हैं उसको अपन बोलेंगे अलैंगिक प्रवर्धन या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। सबसे पहले अपन जानते हैं लैंगिक प्रोपोगेशन होता क्या है और इसके अंदर इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसकी हानियां हैं, कैसे अपन लैंगिक प्रोपोगेशन से जो पौधा है वो तैयार कर सकते हैं। तो लैंगिक प्रोपोगेशन की अगर अपन बात करें तो बीज के द्वारा पौधे का प्रवर्धन लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी कि कोई भी बीज है उसको अपन कोई भी मीडियम में लगाएंगे, माध्यम में लगाएंगे, जैसे अपनी मिट्टी एक माध्यम है उसमें लगाएंगे, नया पौधा तैयार होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, लैंगिक प्रवर्धन बोल देंगे। मुख्यतया लैंगिक जो प्रवर्धन है वो अपने उद्यान विज्ञान की जो फसलें हैं, पपीता है, नींबू है, फालसा है, इन सभी में अपनाया जाता है। इनके अलावा जो अपनी सब्जी की फसलें हैं, कद्दू वर्गीय हैं, उन सभी में भी जो लैंगिक प्रोपोगेशन है इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अपनी एग्रोनॉमी की जो क्रॉप है उन सभी में भी लैंगिक प्रोपोगेशन है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगिक प्रोपोगेशन के लाभ। उससे पहले लैंगिक प्रोपोगेशन की स्टेप क्या है वो मैं आपको बता दूं। कोई भी बीज है उसको अपन ने मिट्टी में लगाया, लगाने के पश्चात उससे एम्ब्रियो बाहर निकलता है और जो सबसे पहले निकलती है वो निकलती है इसकी रूट, पौधे की रूट निकलने के पश्चात उसकी जो पत्ती वाला भाग है वो बाहर निकलता है और अपना कंप्लीट प्लांट है वो तैयार होता है। तो मिट्टी के बाहर ऊपर वाला जो भाग है उसको अपन बोल देंगे शूट, नीचे वाला जो भाग है उसको अपन बोल देंगे रूट। जो मिट्टी में रहता है उसको अपन कंप्लीट रूट बोल। लैंगिक प्रोपोगेशन जो है उससे विभिन्नता आती है। सबसे पहले अपना पॉइंट है लैंगिक प्रवर्धन से क्या आती है, विभिन्नता आती है, वेरिएशन आती है। विभिन्नता किसमें सहायक है, नई जातियों के विकास में जो है
वो अपनी विभिन्नता सहायक है। कोई भी नई वेराइटी अपने को डेवलप करनी है तो उसके लिए अपने को जो अपना सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसकी सहायता लेनी होगी। तो वेरिएशन के लिए, विभिन्नता के लिए अपना जो लैंगिक प्रवर्धन है वो सहायक है। कि सरल विधि है तथा पौधे जो हैं वो दीर्घायु वाले होते हैं। यानी कि अपने जो प्रसारण की विधियों की अगर अपन बात करें लैंगिक और अलैंगिक की, उसमें सबसे सरल विधि कौन सी है? लैंगिक विधि है। और जो पौधे उनकी आयु क्या होती है? लंबी होती है। अगर अपन कंपेयर करें लैंगिक और अलैंगिक का, तो अलैंगिक जो प्रोपोगेशन है उसके द्वारा अगर कोई पौधा तैयार करते हैं तो उनकी आयु, जैसे अपन सिंपली बात करें अलैंगिक प्रोपोगेशन से जो आयु पौधा तैयार करेंगे उसकी आयु हमेशा लैंगिक प्रोपोगेशन की तुलना में कम रहती है। जैसे सिंपली अपना पौधा 40 वर्ष तक का जो उसका जीवन काल होता है, तो अगर अलैंगिक विधि से पौधा तैयार कर रहे हैं तो वो 35 से 36 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। लेकिन लैंगिक से अगर कर रहे हैं, बीज से उसका प्रोपोगेशन कर रहे हैं, तो उसका जीवन काल जो है वो लंबा होता है। उसके अलावा विपरीत परिस्थितियों के प्रति ये क्या है? सहनशील होते हैं। जैसे अपनी जलवायु की विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे पाला है, लू है, इनको ये जो पौधे हैं आसानी से सहन कर सकते हैं। तुलना में अपने अलैंगिक प्रोपोगेशन से तैयार किए हुए पौधे की तुलना में ये इनको अधिक सहनशील होते हैं। इसके अलावा इनमें विभिन्न प्रकार के जो कीट एवं रोग हैं उनका प्रकोप भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो प्रजनन कार्य तथा किस्म सुधार बीज द्वारा ही किया जाता है, जिसकी जिक्र अपन ने पहले कर लिया कि लैंगिक प्रवर्धन से क्या आती है? विभिन्नता। विभिन्नता किसमें सहायक है? नई किस्मों के विकास में, नई किस्मों के सुधार में जो आवश्यक है वो है अपना बीज। तो बीज के द्वारा अपन नई वेराइटी है उसको अपन डेवलप कर सकते हैं। अपना अलैंगिक प्रवर्धन जो है उससे समरूपता आती है, यानी कि उससे जो पौधा तैयार करेंगे वो अपना मात्र पौधे के समान होगा। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपना अलैंगिक उपयोगी है, लेकिन नई किस्मों के विकास के दृष्टिकोण से अपन देखें तो अपना लैंगिक प्रवर्धन जो है वो उपयोगी है। पपीता है, फालसा है, मैंगोस्टीन है, इनमें जो है वानस्पतिक जो प्रसारण है, काई की जो प्रसारण है, अलैंगिक जो प्रसारण है, प्रवर्धन है, ये काम में नहीं लिया जा सकता। पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन के पौधे तैयार करने के लिए अपने को लैंगिक प्रोपोगेशन ही अपनाना होगा। उसके अलावा इसकी हानियों की अगर अपन बात की, क्या क्या इसके नुकसान है उसकी अगर अपन बात करें तो केला है, अनानास है, अंगूर है, सहतूत है इत्यादि में इस विधि से प्रसारण जो है वो संभव नहीं है। केला है उसमें भी जो है अपने पौधे के काई के भाग से ही इसमें प्रोपोगेशन किया जाता है। अनानास है इसमें भी, अंगूर है, सहतूत है, इन सभी में जो प्रोपोगेशन का मेथड होता है वो होता है अलैंगिक प्रवर्धन। तो उस विधि के द्वारा इनमें संभव है, तो इन प्लांटों में इसका अपन प्रयोग नहीं कर सकते लैंगिक प्रसारण का। उसके अलावा पौधे का जो प्रबंधन व्यय है वो अधिक होता है। प्रबंधन व्यय की अगर अपन बात करें तो अलैंगिक विधि से अगर अपन पौधा तैयार करते हैं तो उसकी कैनोपी जो है वो छोटी होती है, आकार जो है वो छोटा होता है। वहीं अगर अपन बीज से पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसकी कैनोपी या उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। तो आकार बड़ा होगा तो उसमें प्रूनिंग में भी अपने को अधिक एफर्ट लगाने होंगे। उसके अलावा उसमें स्प्रे करने हैं तो उसमें भी अपने को अधिक कठिनाई आएगी, अपना वे अधिक होगा, टाइम अपना अधिक लगेगा। उसके अलावा फलों की तुड़ाई करनी है तो उसमें भी अपने को एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो बीज के द्वारा कोई पौधा तैयार करते हैं तो उसका आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने से क्या होगा? उसकी प्रूनिंग करने में अपने कठिनाई आएगी, उसके ऊपर स्प्रे करने में कठिनाई आएगी, तो वे अपना बढ़ जाता है। के द्वारा अगर पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसका प्रबंधन वे अधिक होता है। उसके अलावा इन पौधों की जो है लंबी अवधि के बाद जो है वो अपने को फलन में आते हैं। लैंगिक और अलैंगिक की अगर अपन बात करें तो लैंगिक विधि से अगर कोई पौधा तैयार कर रहे हैं तो वो अपना फलन में देरी से आता है। वहीं अपन लैंगिक की बात करें, कोई दो प्लांट अपन लेते हैं सिमिलर, एक अपन आम की बात करते हैं, आम की अपन गुठली से बुआई करते हैं तो जो गुठली से बुआई की है उससे अपने को फलन मिलेगा 3 से 4 वर्ष बाद, या उसमें वीनियर ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रवर्धन अपनाया है तो उससे अपने को उत्पादन है वो प्रथम वर्ष से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जो फलन होता है वो देरी से शुरू होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, इनमें फलन देरी से होगा लेकिन काफी लंबे समय तक अपने को इनसे फलन जो है वो मिलने वाला है, यानी कि लास्ट समय तक अपने को फलन जो है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने अलैंगिक प्रसारण की, अलैंगिक प्रोपोगेशन की। अलैंगिक प्रसारण होता क्या है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता क्या है, उसकी अगर अपन बात करें तो अलैंगिक का मतलब बीज को छोड़ के, बीज की अपन लैंगिक में बात कर चुके, बीज को छोड़ के पौधे का कोई भी भाग है उससे नया पौधा तैयार करेंगे उसको अपन बोल देंगे अलैंगिक प्रसारण, एसेक्सुअल
प्रोपोगेशन। ठीक है, अलैंगिक प्रसारण की अगर अपन बात करें तो इस विधि में पौधे का प्रसारण बिना बीज काम में लिए पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार किया जाता है, उसको अपन अलैंगिक प्रोपोगेशन कहते हैं। इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो उससे पहले अलैंगिक प्रोपोगेशन होता क्या है तो डायग्राम से समझेंगे। जैसे अपना प्लांट है, उसकी अपन ने कोई भी ब्रांच है, कोई भी शाखा है, उसको यहाँ से कट किया, कट करने के पश्चात दूसरे स्थान पे इसको लगा दिया और जो नया पौधा है वो अपना तैयार हो गया। तो अपन ने क्या किया, एक शाखा से नया पौधा है तैयार कर लिया। तो अपन ने यहाँ पे बात की थी जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग लेंगे उससे नया पौधा तैयार करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक प्रसारण। तो इस प्रकार से जो अलैंगिक प्रसारण है वो तैयार किया जाता है। जरूरी नहीं है अपन शाखा से तैयार करेंगे, जड़ से भी तैयार कर सकते हैं, पत्ती से भी जो है तैयार कर सकते हैं। इसमें मात्र पौधे के समान गुण होते हैं। अलैंगिक प्रोपोगेशन की अगर अपन बात करें तो इनमें जो है अपने मात्र पौधे के समान जो गुण है वो पाए जाते हैं। इनमें क्या होती है, जैसे अभी अपने लैंगिक में बात की थी, उनमें विभिन्नता आती है और इनमें क्या होता है, इनमें समरूपता आती है। तो समरूपता अपने किसके लिए सहायक है, अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी है। जैसे अपन बात करें कहीं गए अपन ने बगीचा देखा तो अपने मन में आया कि ऐसा बगीचा अपने भी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस बगीचे से अपन जो उसकी कटिंग है वो काट के ले आएंगे, जड़ है वो काट के ले आएंगे। अगर वहां से अपन गुठली या उनका कोई भी बीज लेके आते, उसकी अपन बुआई करते, तो जरूरी नहीं है अपने को अपने मदर प्लांट के समान प्रोडक्शन जो है वो मिल जाता, लेकिन अपन कटिंग तो उससे क्या है अपने को उतना ही उत्पादन मिलेगा जितना उत्पादन उस बगीचे से दे रहा। हो सकता है अगर अपने प्रबंधन ठीक से नहीं किया, उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, तो कई बार जो है वो प्रोडक्शन अपने को कम भी मिल जाता है, या वो उस जलवायु के प्रति उपयोगी नहीं है तो समस्या आ सकती है। बाकी जो मिलेगा अपने को इसके समान ही उत्पादन मिलने वाला है। तो इसमें क्या होंगे, पौधे जो है वो मात्र पौधे के समान गुण वाले होते हैं, यानी कि उनके समान ही उनमें जो फलों का आकार है वो होगा, फलों का रंग है वो उनके समान ही होगा। नेक्स्ट है बीज रहित पौधे जो हैं उनका प्रसारण इस विधि से किया जाता है। अभी अपन ने लैंगिक में बात की थी, जो बीजू पौधे होते हैं उनका प्रसारण जो है अपन लैंगिक मेथड से करते हैं, लेकिन जिनमें बीज ही नहीं बनते, जिन पौधों में बीज ही नहीं बनते, बीज का निर्माण ही नहीं होता, या त्रिगुणित जिनमें बीज होते हैं, उनका जो है प्रसारण अपन अलैंगिक मेथड से ही कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें केला है तो केले का जो प्रसारण है वो अपनी अलैंगिक मेथड से ही संभव है। उसके अलावा इस विधि द्वारा निम्न श्रेणी के पौधे को उस श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। जैसे अपन बात करें कोई अपना प्लांट है, जैसे अपन ने 3-4 वर्ष पहले कोई भी अपन ने बीज से अपना पौधा तैयार किया और वो काफी बड़ा हो गया, उससे उत्पादन अपने को कम मिल रहा है, तो अपन अलैंगिक प्रोपोगेशन है वो अपना सकते हैं। उसके विभिन्न स्थानों पे अपन जो बडिंग ग्राफ्टिंग कर देंगे तो अपने को उत्पादन है वो अधिक मिलने लग जाएगा। तो अलैंगिक जो प्रोपोगेशन निम्न श्रेणी के पौधे को उस श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए काम में ली जाती है। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं टॉप वर्किंग। उसके अलावा और अगर अपन बात करें तो इस विधि से तैयार पौधे का प्रबंधन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। जैसा इससे पहले अपन ने लैंगिक में बात की थी कि इनका जो आकार है, इनका जो कैनोपी है वो अपने लैंगिक की तुलना में छोटा होता है, यानी कि ये पौधे जो हैं वो छोटे होते हैं, तो इनका प्रबंधन है वो भी अपन आसानी से कर सकते हैं। भाई एक तो बड़ा प्लांट है, एक अपना छोटा प्लांट है, तो बड़ा प्लांट जो अपना रहेगा उसमें अपन जैसे स्प्रे कर रहे हैं, उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, तो उसमें अपने को अधिक जो प्रबंधन है उसकी आवश्यकता होगी, अपना खर्चा भी अधिक होगा। वहीं एक पौधा जिसका आकार है वो बहुत छोटा है तो उस पर अपन स्प्रे है वो भी आसानी से कर सकते हैं, उसकी काट छांट है वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो प्रबंधन व्यय जो होता है वो इसमें आसान कम होता है। उसके बाद अपन बात करें कुछ पौधे जैसे केला, अनानास, अंगूर, सहतूत इत्यादि में जो प्रसारण है वो अलैंगिक विधि से ही संभव है। केला, अनानास, अंगूर, सहतूत इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। केला, अनानास, अंगूर, सहतूत, इनमें जो प्रसारण का सबसे उपयुक्त मेथड है वो कौन सा है, अलैंगिक प्रसारण। इसके पश्चात अपन बात करते हैं हानियां की, इसकी क्या क्या हानि है। तो सबसे पहला पॉइंट, इस विधि से प्रजनन द्वारा फसल व किस्म का सुधार संभव नहीं है। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी लैंगिक प्रवर्धन में क्या आती है, विभिन्नता आती है। विभिन्नता किसमें सहायक है, नई किस्मों के विकास में सहायक है, प्लांट ब्रीडिंग में सहायक है, लेकिन जो अपना अलैंगिक प्रवर्धन है उससे समरूपता आती है, तो ये नई किस्मों के विकास में उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें
तो वातावरण के प्रतिकूल जलवायु के प्रति क्या है, ये कम सहनशील होते हैं। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि वो पौधे जो लैंगिक बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं वो वातावरणीय जलवायु के प्रति क्या है, सहनशील होते हैं, उनमें कीट रोग कम लगते हैं। लेकिन ये क्या है, उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, इनमें कीट और रोग है वो भी अधिक लगेंगे, तथा जो विपरीत जलवायु की परिस्थितियां है, लू है, पाला है, इनका इफेक्ट भी इनके ऊपर ज्यादा होगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें, बीजू पौधे की तुलना में कम आयु वाले होते हैं। अपन ने लैंगिक में बात की थी कि बीजू जो बीज द्वारा जो पौधे तैयार किए हैं उनकी आयु अधिक होती है, लेकिन इनकी आयु है वो कम होती है। तो आज की क्लास में अपन ने अपना कंप्लीट जो प्रोपोगेशन है, इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो अपन ने पढ़ा। परिवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बाद परिवर्धन जो लैंगिक अपना परिवर्धन है उसकी स्टेप अपन ने जानी, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसकी क्या क्या हानियां हैं, उनके बारे में अपन ने जाना। उसके पश्चात अलैंगिक जो प्रसारण है उसके बारे में अपन ने जाना। उसके पश्चात जो अपने इसके लाभ है उसके बारे में अपन ने बात की। तो उसके पश्चात अपन ने इसकी हानियां हैं उनकी बात की। अब बात करेंगे नेक्स्ट की क्लास में अपन इनकी विधियों से संबंधित। तो जो लैंगिक प्रोपोगेशन है उसका तो एक ही मेथड होता है, कोई भी अपन ने बीज लिया, उसको मिट्टी में उगाया और पौधा तैयार हो गया, तो उसकी तो विधि अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपन बात करेंगे अलैंगिक प्रवर्धन की विधियों की, तो उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल नेक्स्ट अपनी क्लास कल रहेगी। थैंक यू।